हरे कृष्णा। राजा नल का रूप पहले की ही भांति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। इस प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न रहे। राजन, तदंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीमसेन से नल दमयंती का सारा वृतांत यथावत कह सुनाया। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपत्ति रात भर वन में रहने की ही पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्नचित होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं में सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहे थे। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लासित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लासित हृदय से पूर्ण काम होने पर अत्यंत शोभा पाने लगी। इस प्रकार नलोपाख्यान पर्व में नल दमयंती समागम विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहदर्श ऋषि मुनि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर व रात बीतने पर राजा नल वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नान आदि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से श्वशुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी श्वशुर को सेवा सत्कार किया। तदंतर विदर्भ नगर के राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास से भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडितपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार करके छिड़काव किया गया, फूलों से अच्छी तरह सजाया गया। पुरवासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि के फूल बिखेरे गए। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब ये सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी अनेक युक्तियों के द्वारा उन्हें क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ और तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए बोले, निषद नरेश, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा करके उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, निषद भूपाल शिरोमणि, आप मेरे घर पर जब अज्ञात अवस्था में रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया ना? उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किया हो तो आप क्षमा कर दें। यह बात सुनकर महाराज नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है। यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में कोई क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए। जनेश्वर, आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं यहाँ अच्छी तरह पूर्ण की गई और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसे आराम मिला वैसा तो घर में भी नहीं मिला। आपका अश्व विज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राजनल ने ऋतुपर्ण को अश्व विद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्व विद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः दूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले जा राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए।
राजन, ऋतुपर्ण ने आगे जाने पर राजा नल कुंडनपुर में कुछ समय तक रहे, पर उस काल में उन्हें थोड़ा समय ही एक समान प्रतीत होता रहा। इस प्रकार नलोपाख्यान में ऋतुपर्ण का स्वदेश विगमन विषयक 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहदश्व मुनि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर निषद नरेश एक मास तक कुंडनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करने वाली बड़ी उतावली के साथ रोषावेश में भरे वेगपूर्ण निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यही सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा, और पुष्कर तुम्हारी ओर से ये सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों फिर जुआ खेल प्रारंभ करेंगे, और ये मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा ना कर सको तो हम दोनों को अपने प्राणों की बाजी लगवानी होगी। जुए के दांव से दूसरे का राज्य और धन जीतकर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपण बदले का दाव देना चाहिए, ये परम धर्म कहता है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना ना चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए। राजन, द्वैरथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी और मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोगों में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दोनों में से एक में मन लगाओ। छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा जुए के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निषदराज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए कहा, निषद, सौभाग्य की बात है कि तुमने दांव पर लगाने के लिए धन का उपार्जन कर लिया है। ये भी आनंद की बात है कि दमयंती के दुष्कर्मों का क्षय हो गया है। महाबाहु नरेश, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग लोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। निषद, मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी दिखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने में मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनज्ञ सुंदरी दमयंती को जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय में निवास करती है। इस पर बहुत से असंबंध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट डालने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गईं, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उनसे कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अभी व्यर्थ की बकवास क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें ना कर सकोगे। तदंतर पुष्कर और राजा नल ने एक ही दांव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल आरंभ किया। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए कहा, नृपाधम, अब ये शांत और कंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया है। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तो तुम आंख उठाकर भी मत देखना। मूर्ख, आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास होगा। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूड, वह सब कलयुग की करतूत थी जिसे तू नहीं जानता था। दूसरे, कलयुग के किए हुए अपराध को मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं मढ़ूंगा। तू सुखपूर्वक जीवित रहे। मैं तेरे प्राणों को तुझे वापस देता हूँ। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है वह कभी भी हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जा 100 वर्षों तक जीवित रहे। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, निषद राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बने रहे। आप 100 वर्षों तक जिएं और सदा सुखी रहें। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार
उपकार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा। फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानी चला गया। उसके साथ विशेष सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी और नगर और जनपद के बड़े लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में तो रोमांच हो उठा। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष की सांस ले रहे हैं। जैसे देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार हम पुनः आपकी उपासना करेंगे। आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार महाभारत वन पर्व में नलोपाख्यान पर्व में पुष्कर को हराकर राजा नल के अपने नगर में आने के संबंध रखने वाला 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहदर्श ऋषि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई, सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब वर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे यशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों का विधिपूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदयों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपते, राजा नल ने अकेले ही ये भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म की चिंता में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम किसके लिए इन परिस्थितियों के शोक की बात करते हो। करकोटक नाग, दमयंती, नल, राजऋषि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, जैसे तुम्हारे जैसे लोगों को यह कली नाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर और विनाशशील हैं। यह सोचकर उनसे मिलने और नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक ना करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाला मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे और निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वह संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें भी संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस समय भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलवाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे इस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण हृदय अर्थात रहस्य को जानता हूँ। तुम उसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नचित होकर वृद्धर्षभ ऋषि से कहा, भगवान, मैं दूत विद्या के रहस्य को यथारूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि के लिए चल दिए। बृहस्पति ऋषि मुनि के जाने पर दृढ़वर्ती राजा युधिष्ठिर इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों, वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का समाचार सुनकर कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं,
महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या की स्थिति में है। ऐसी कठोर तपस्या आज से पहले किसी ने नहीं देखी है। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हैं, तपस्या में संलग्न रहते हैं, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के प्रतिमूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उन महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते हुए सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे। अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों के तथा अपने मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। वह उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में परंतु आंसू आ गए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे लिए कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षय हृदय द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षय हृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहद ऋषि गमन विषयक 79वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।